सबको प्रणाम। राम राम। कैसे हैं आप सब? हमें पूरा विश्वास है आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। जब हमारा देश मुग़लों से जूझ रहा था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों से जूझ रहा था, तो इस धरती और इस भारत माँ को बचाने के लिए जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बाजी लगाई, हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार अपने जान की बाजी लगाई और अपने प्राण को हंसते हंसते निछावर कर दिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी और समृद्धि रहेगी, लेकिन उसका परिणाम ऐसा निकला कि उनकी औलादें सिर्फ मोबाइल चलाने और मोबाइल के डाटा ख़त्म करने में रात रात भर दिन भर अपना समय बिताती है। न देश के विषय में सोचती है, न समाज के विषय में सोचती है, न अपने विषय में सोचती है। जैसे लगता है कि उसे आज़ादी मुफ्त में मिली। जिस तरह की सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि आज़ादी 2014 के बाद मिली, जब से मोबाइल और डाटा फ्री हुए और जब से हमारे देश समाज के लड़के बच्चे जवान बुजुर्ग बूढ़े मोबाइल और डाटा ख़त्म करने में समय बिताने लगे, तब से देश को आज़ादी मिली। लेकिन वो कहाँ जानते हैं कि इसी आज़ादी के चक्कर में, इसी सुख के चक्कर में, अपने इज़्ज़त आबरूह के चक्कर में, अपने ज़मीन जायदाद के चक्कर में, अपने मातृभूमि के चक्कर में लोगों ने मुग़लों के कितने अत्याचार सहे। और उस मुग़लों ने सभी राजपूत राजाओं को, यहाँ तक कि अन्य सभी राजाओं को अपने पैरों तले दबाते हुए, उनके शरीर के ऊपर चलते हुए, उनके मस्तक पर पैर रखकर राज्य करने का काम किए। और जो लोग नहीं झुके उन्हें गोली बारूद बम विस्फोट और तोपों से झुकाने का काम किए। हमारे चित्तौड़ में 4 महीनों तक से भी अधिक दिनों तक अकबर ने आक्रमण करता रहा और तरह तरह के आक्रमण करके चित्तौड़ के किले को लूटने का प्रयास करता रहा। लेकिन जब चित्तौड़ संकट में था, उसी समय चौहान वंश के लोगों ने, जो बिहार से भागकर उत्तर प्रदेश में शरण लिए थे, वो हजारों लोगों ने बंदूक और गोला बारूद लेकर राणा प्रताप की मदद के लिए चल बसे और आकर के उनकी सहायता किए और उनके किले की रक्षा किए। फिर भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आए दिन युद्ध चलता रहा। अंतुगतवा जो हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इतने बलिदान, इतने त्याग, इतने आत्मदाह करने के बाद भी उनकी औलादें अगर मोबाइल देखने, मोबाइल खरीदने और मोबाइल के डाटा ख़त्म करने में अपना जीवन बिता दे, तो उन लोगों के बलिदान का क्या फ़ायदा है? उन लोगों के बलिदान से क्या फ़ायदा हुआ हमारे देश को? हमारा देश तो दिन प्रतिदिन रसातल में चलता जा रहा है। आज डाटाएं महंगी हुई, मोबाइल महंगे हुए, सारे वस्तुओं पर जीएसटी लग गए, सभी व्यवस्थाएं महंगी हो गई, संस्थाएं बिकने लगी, नौकरियां खत्म होने लगी, पेंशन खत्म हो गए, रोज़गार खत्म हो गए, लोगों के अंदर साहस और शक्ति खत्म होने लगे, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार दिनों दिन बढ़ने लगा। फिर भी हम जागने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस आज़ादी को पाने के लिए मुग़लों ने हमारे मस्तक पर पैर रखकर राज किया, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाकर जीने के लिए मजबूर किया, उस सब से आज़ादी पाने के बाद अब अंग्रेज़ हमें गुलाम बनाकर हमारे पैरों पर पैर रखकर राज कर रहे हैं। न सुख दे रहे हैं, न शांति दे रहे हैं। रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है,
बेरोज़गारी ख़त्म होती जा रही है। बेरोज़गार देश में घूम रहे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं रह गया है। सभी लोग अपने दुख दर्द से परेशान हैं और लाचार हैं, फिर भी मोबाइल और नेट डाटा ख़त्म करने में मशगूल हैं। हम सभी देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह के कुकृत्य से बचें और अपने बुज़ुर्गों, अपने भाइयों, अपने बलिदानियों के विषय में सोचकर उनके पद चिन्हों पर चलकर जीडीपी बढ़ाने में, देश को सुख समृद्धि लाने में और भारत को अखंड बनाने में सहयोग और साथ दें और पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे सरकार को तरक्की हो, हमारे देश को तरक्की हो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।